दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पहलगांव की घटना के बाद भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें सेना और केंद्र की सरकार पहले ही दिन से यह दावा कर रही है कि इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादियों को हमने मार गिराया। सेना के कितने लोग मारे, यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि कोई सेना के खिलाफ यह ऑपरेशन नहीं था। यह ऑपरेशन था आतंकवाद के विरुद्ध। लेकिन अब वो आंकड़ा सामने आया है जिसमें पाकिस्तान ने क्यों घुटने टेके, क्यों ऑपरेशन सिंदूर में मिमियाने लगा वो, और डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन पर सीज फायर की बात की। अब वो सच्चाई सामने आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहा है और पूरी दुनिया में कहता हुआ घूम रहा है कि सीज फायर मैंने कराया। अब यह पता लग रहा है कि भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर में पूरे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी सेना की, और किस तरह से इस ऑपरेशन में सटीक निशाने लगाकर जो सरकार और सेना के अधिकारी अभी तक दावा कर रहे थे कि हमने 8 इनके आतंकी ठिकाने और 11 इनके एयरबेस और आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, इनके रडार सिस्टम और 5 फाइटर जेट इनके मार गिराए। और इस घोषणा के बाद जब से हमने देखा कि भारत की सेना का मनोबल हाई था, तो उसको डाउन करने का काम देश की विपक्षी पार्टी कर रही थी, और पूरा विपक्ष कांग्रेस के इशारे पर हल्ला गुल्ला करके ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहा था, सबूत मांग रहा था, और यह कह रहा था कि भारत पहले यह बताए, हमारे सैनिक पहले यह बताएं, हमारी सरकार, रक्षा मंत्री पहले यह बताएं भारत के कितने फाइटर जेट गिरे। झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और उन्हीं बातों को कांग्रेस के नेता संसद तक में उठाने में शर्म महसूस नहीं कर रहे थे, और कह रहे थे हमारे भी तो सैनिक मरे, बताओ फला कहां है, बताओ कितने मरे। मतलब इस बेशर्मी के साथ सवालों को उठाया जा रहा था। अब सामने एक सूची आई है, ओशियन टीवी के माध्यम से एक लिस्ट सामने आई है, और उस लिस्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के 155 सैनिक, जी हां 155 सैनिक उस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। ये जो सेना दावा कर रही है, एयरफोर्स दावा कर रही है कि हमने जो है इनके 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हवाई अड्डे खाली पड़े थे, उसमें खाली हवाई जहाज और मशीन थी। आदमी भी होंगे जो ड्यूटी पे होंगे, पायलट भी होंगे, टेक्निकल स्टाफ भी होगा। और अगर 8 एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गए, तो अगर एक जगह में 20 से 25 लोग भी होंगे, ये तो कम से कम है, तो 200 से अधिक संख्या बैठती है। अब उसमें कुछ घायल हुए होंगे तो वो जिंदा हैं, लेकिन मरे हुए की सूची ओशियन टीवी ने सार्वजनिक की है। अब इस दावे को देखते हुए जो अब पाकिस्तान में भी चर्चा है, वहां के मीडिया में इसकी चर्चा है कि पूरी विपक्षी पार्टी और कांग्रेस अब सदमे में है। इनको लग रहा है कि जो हम नैरेटिव चल रहे थे, जो चीन के इशारे पर यहां सवाल खड़े किए जा रहे थे, संसद नहीं चलने दी जा रही थी, हमको बहस करनी है, हमको बहस करानी है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं। गौरव गोगोई आप देखिए कि इस पे सवाल उठा रहे थे, और वो ये सवाल उठाते हुए कह रहे थे कि साहब संसद में इस पर सरकार जो है भाग रही है। अरे भाई, सरकार क्यों भागेगी? बंदूक लेके कोई अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी तो गए नहीं थे बॉर्डर पे। ये तो हमारी सेना का काम था, सेना का ऑपरेशन था, सेना को फ्री हैंड था, तो जवाबदेही सेना की है। और सेना लगातार जवाबदेही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसीलिए दे रही थी क्योंकि उसको पता है कि देश की विपक्षी पार्टी किस तरह से ये देशद्रोही हरकतें करती हैं कि देश की सेना पे सवाल उठाती हैं, और इसलिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे किए गए थे। एयर मार्शल ने बाकायदा बताया था, उन्होंने, भारती जी ने, कि हमने जो है एयरबेस तबाह कर दिए, टारगेट अचीव कर लिया, आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। एक अनुमान के अनुसार 100 के करीब तो आतंकवादी मारे हैं। और अब 155 सैनिकों की सूची जो सामने आई है, इसमें ज्यादातर एयरफोर्स के लोग हैं, क्योंकि हवाई अड्डों पर बम्बार्डमेंट हुआ, वहां जो तबाही हुई उसी में मारे गए। इसका मतलब कुल मिलाकर जो मौतों का आंकड़ा है पाकिस्तान में, वो 300 से ऊपर गया है। एयरबेस तबाह हो गए, डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, इनके सैटेलाइट जो थे उनको असिस्ट करने के लिए जो अवाक विमान था उसको मार गिराया गया। तो इनके पास बचा क्या?
ड्रोन भेज रहे थे, हमारे देश में कुछ हो नहीं रहा था। और इसको लेकर जब गौरव गोगोई ने सवाल उठाया तो संसद के अंदर अमित शाह ने इसका जवाब दिया था। और अमित शाह ने खड़े होकर यही कहा था कि हमारी जानकारी के अनुसार कम से कम 100 हमने व्यक्तियों को इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के मार गिराया है। तो अब अमित शाह जो संसद में कह रहे थे उनकी बात पर आज मोहर लग गई है। अमित शाह ने उस समय क्या कहा था संसद के अंदर इस हवाई हमले पे, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों पर? सुनिए क्या कहा। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और एक तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। सुना आपने, अमित शाह ने एक एक करके सारी बातों का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या, हमें सबूत दो। कम से कम 100 से अधिक, और 100 आंकड़ा बता रहे थे, आज आप देखिए 155 की तो लिस्ट आ गई। और जैसा मैंने कहा, इसमें 100 आतंकवादी अलग है, तो इसका मतलब 255 तो यही हो गए। और यह अनुमान है, यह आंकड़ा 300 से ऊपर जाएगा। इसी तरह सरेंडर कहकर मोदी जी का जो अपमान कर रहा था राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस का इकोसिस्टम, कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 बार, 25 बार, 26 बार, वो रोज दिन में 3 बार बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी सेना का अध्यक्ष क्या कह रहा है, हमें तो इससे फर्क पड़ना चाहिए। हमारे देश का गृह मंत्री और रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उससे हमें फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों ने तो जैसे अपने पिता बना लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप, पिताजी ने जो कहा वो मान ले बेटा, इस तरह की बातें कर रहे थे ये। अमित शाह ने जहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के नाम तक बोले, वहीं उन्होंने सरेंडर पर भी बिल्कुल क्लियर किया कि हमारी सेनाओं ने किसी के दबाव में, हमारी सरकार ने किसी के भी दबाव में कोई सरेंडर नहीं किया। लेकिन विपक्षी पार्टियां केवल सेना का शौर्य और अपमान करने की नीयत से इस तरह की बातें उठा रही थी। अब ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से ये अब लिस्ट जारी हुई है, इसके बाद तो इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को, मीडिया को पकड़ना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे, आज आपका क्या कहना है? बड़ी बेशर्मी से कुछ ना कुछ झुठला देंगे, कहेंगे साहब ये सूची को हम नहीं मानते। इनको कुछ नहीं मानना, इनको केवल दुश्मन की तारीफ करनी है, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान। लेकिन ये सच है कि हमारी सेना दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सैनिकों का जो शौर्य है वो दुनिया में नंबर 1 है। और जो सरकार आज की डेट में कर रही है सेना के लिए और देश के लिए, वो भी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक एक बात अब सच साबित होती हुई सामने दिखाई दे रही है। तो विपक्ष अब नया मुद्दा लेकर इसको मोल्ड करने की कोशिश करेगा, जैसा कि उसकी आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ। लेकिन सेना के ऊपर आरोप लगाने वाली कांग्रेस और विपक्षी पार्टी को, जितने भी राष्ट्रवादी देश के अंदर हैं, अब उनको सबक सिखाना चाहिए और एकजुट होकर के इन विपक्षी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए जहां भी मिल जाए कि बताइए आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के ऊपर सवाल क्यों उठाया था। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें। वीडियो